जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी प्रज्ञा उपनिषद में लिखते हैं कि यह एक जाना माना सिद्धांत है कि जैसा सांचा होगा वैसा ही मूर्तिकार की रचना ढलेगी। समाज एक ऐसी मूर्ति है जिसका सांचा परिवार है। समाज निर्माण, समाज सुधार, सत्य प्रवृत्ति विस्तार सबसे पहले परिवार संस्था से आरंभ होता है। आदर्श परिवार ही किसी की सशक्त समाज की आधारशिला है। इसी कारण महामानवों का ध्यान परिवार पर सर्वाधिक रहा है। परिवार वस्तुतः एक पवित्र संयुक्त संगठन है। उसकी सुव्यवस्था पारस्परिक सद्भाव, सहकार की बहुलता से ही बन पड़ती है। सभी सदस्य कर्तव्य पालन पर अधिक ध्यान दें और अधिकार उपलब्ध करने की जितनी सुविधा मिले उसी में से किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का ध्यान अधिक रखने पर ही किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता एवं सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं, जिनके बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। परिवार क्या है, इसका बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ किया गया है। सामान्य रूप से एक कुटुंब के व्यक्ति परिवार में माने जाते हैं, परंतु ऋषि कहते हैं यह सद्भावना और सहकार के आधार की पृष्ठभूमि पर विनिर्मित पावन संगठन है। इस आधार पर यदि एक कुटुंब के व्यक्ति भी स्वार्थ भरी आपाधापी के बीच रहते हैं, सद्भाव सहकार उनमें नहीं है, तो यह भी परिवार नहीं, मजबूरी में एक बाड़े में बंद जानवर जैसे लोग हैं। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति यदि परस्पर उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य करके सद्भाव सहकार रूप साथ साथ रहते हैं, तो वह एक परिवार है। ऐसा परिवार सभी के लिए आवश्यक होता है। ऋषि संत आदि आश्रमों में इसी आधार पर परिवार भाव बनाकर रहते हैं। जहाँ परिवार भाव है वहाँ कोई भी समूह परिवार कहलाता है। इसलिए पारिवारिकता को आदर्श सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। व्यक्ति एकाकी रह तो सकता है, पर वह बड़ा कष्टकारी साधना है। भ्रूणावस्था से लेकर बड़े होकर स्वावलंबी बनने तक मानव के विकास में समाज का हर घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई चाहे कि बिना किसी के सहयोग के अपना यात्रा चलाता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को इक्कड़ संकीर्ण स्वार्थी ही कहा जाएगा। परिवार की सार्वभौम नूतन परिभाषा में मैत्री के आधार पर बना वह संगठन भी आता है, जिसके हर सदस्य परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे के सद्भाव का अवलंबन लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति विवाह करके परिवार बसाकर ही गृहस्थ धर्म निभाए। यदि वह एक परिवार विशेष को पारिवारिकता का पोषण देता है, तो प्रकारांतर से परिवार धर्म की स्थापना ही करता है। महत्ता संगठन की संरचना नहीं, उस भावना की निष्ठा की है जो ऐसी प्रक्रिया अपनाने पर अंत में विकसित होती है। परिवार संस्था का गठन काम कौतुक, भोजन व्यवस्था, सामान की सुरक्षा एवं नित्य कर्मों की व्यवस्था मात्र के लिए नहीं होता। इतने भर के लिए कोई क्यों तैयार होगा। ये सुविधाएं तो सराय में पैसा चुकाते रहने पर और भी सरलता पूर्वक मिल सकती हैं। उनमें खर्च भी कम पड़ेगा और जिम्मेदारियां से भी मुक्त रहा जा सकेगा। इतने पर भी हर बुद्धिमान व्यक्ति परिवारगत अनुशासन में ही बंधना चाहता है। परिवार परंपरा को प्रोत्साहित करने में ऋषियों का मंतव्य केवल इतना ही नहीं रहा कि व्यक्ति एक से बहुत होकर रहे, दुख तकलीफ पड़ने पर उसका हाथ बटाने वाला साथ हो, व्यक्ति व्यवस्थित रूप में स्थायी होकर और परिजनों के साथ अधिक उल्लासपूर्ण जीवन यापन करे। इस असाधारण मनुष्य आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। उसमें सामाजिकता, नागरिकता और सबसे बड़ी बात विश्व मानवता का कल्याणकारी भाव जागे।
वह अपने जैसे अन्य मनुष्यों के लिए त्याग, सहानुभूति, सौहार्द, आत्मीयता का अभ्यास कर सके। पारिवारिक जीवन में ही आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने का पूरा अवसर मिलता है। यहाँ एक ऐसा भ्रम दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें अधिकांश लोग उलझकर रह जाते हैं। परिवार की आवश्यकता जीवन की सामान्य सुविधाओं के लिए होती है। यह आम मान्यता बन गई है। यदि यही सच होता, काम वासना की तुष्टि, भोजन व्यवस्था, सामान की सुरक्षा, नित्यकर्म की सुविधाएं आदि के लिए तो धर्मशाला जैसी व्यवस्था ही काफी होती। परंतु ऐसा है नहीं। मनुष्य की एक बड़ी आवश्यकता है सघन आत्मीयता की अनुभूति, अपनत्व का विस्तार, अंतरंग स्नेह का रसास्वादन। पाश्चात्य परंपरा में परिवार को स्थूल व्यवस्था के लिए बनाया गया, एक ठेका मानकर प्रयोग किया गया। पहले तो कुछ समय यह व्यवस्था अच्छी लगी, पर फिर शोभ असंतोष उभरने लगा। वहाँ साधन खूब हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं बनता, बल्कि पति पत्नी, बच्चों और माँ बाप के बीच यह सघन स्नेह नदारद हो गया, जिसे मानवीय अंतकरण की खुराक माना जाता रहा है। अनेक सर्वेक्षणों के आधार पर यह पाया गया है कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र में 90% व्यक्तियों को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। उनमें से आधे अधिक के मानसिक तनाव का कारण उनके परिवार जीवन में स्नेह, सद्भाव, आत्मीयता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ आत्म परिष्कार और समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने का परमार्थ भी जुड़ा हुआ है। उपयुक्त वातावरण में रहकर व्यक्ति प्रसन्न, संतुष्ट और निश्चित रहता है। इसलिए मनुष्य चिरकाल से परिवार बनाकर रहता आ रहा है। यह उसकी मौलिक विशेषता है। पारिवारिकता के आधार पर ही उसका पशु तुल्य निजी जीवन विकसित हुआ है और सामूहिक उत्कर्ष का ऐसा सुयोग्य बन सका है जिसमें मनुष्य को सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाता है। मानव सभ्यता का जितना विकास वर्तमान समय में दिखलाई पड़ता है, उसका अधिकांश परिवार प्रथा को ही दिया जा सकता है। जिस युग में मनुष्य बिना परिवार के एकाकी रहता था, तब उसमें अन्य पशुओं में बहुत थोड़ा ही अंतर था। परिवार बनाकर रहने के पश्चात उस पर स्त्री और बच्चों की सुरक्षा तथा पालन का जो उत्तरदायित्व आया, उसी से उसमें सामूहिकता और सहयोग की वृत्तियां उत्पन्न हुई। इसी के द्वारा उसे स्वार्थ त्याग और समाज सेवा का पाठ पढ़ने को मिला, जिससे क्रमशः लोगों का संगठन और सहयोग पूर्वक काम करने का अभ्यास बढ़ता गया और मानव समाज अन्य प्राणियों से सशक्त स्थिति में पहुंच सका तथा सृष्टा की उत्कृष्टतम कृति कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। अध्यात्म क्षेत्र में सामान्यतः यह मान्यता बन गई है कि गृहस्थ एक बंधन है, उससे जान छुड़ाने का प्रयास किया जाए। इस मान्यता ने गृहस्थ आश्रम की पवित्रता और उसकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। यह बात ठीक है कि कुछ महापुरुष गृहस्थ बसाए बिना भी अपना कार्य करते रहे हैं, परंतु इससे गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता संदिग्ध नहीं हो जाती। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर प्राय सभी गृहस्थ थे। योग साधना एवं वनवास के समय भी उनकी पत्नियां साथ रहती थीं। सभी गृहस्थ मुनि सप्तनीक रहते थे। महर्षियों में प्रधान सप्त ऋषियों की भी पत्नियां थीं, उनके बच्चे भी थे। देवताओं में सभी गृहस्थ हैं। ईश्वर के अवतारों में भी अधिकांश ने अपना गृहस्थ बनाया है। भगवान राम और कृष्ण, जिनका नाम लेकर हम भवसागर से पार होते हैं, गृहस्थ ही तो थे। दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्होंने मर्यादा पालन के लिए एक सद्गृहस्थ के रूप में ही अपना चरित्र प्रस्तुत किया है। जीवन की सुविधा तो गृहस्थ जीवन में बढ़ती है, साथ ही कितने जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में भारी सहायता मिलती है। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि ऋषि प्रवर धौम्य अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए पुनः बोले, भद्रजनों, परिवार तो सद्गुणों को विकसित करने की एक प्रयोगशाला है। उसका सही निर्धारण एवं सुसंचालन किया जा सके तो निश्चय ही उस परिवार में से सुयोग्य, सुशिक्षित नागरिक एवं महामानव निकलेंगे।
गुण कर्म को उच्च स्तरीय बनाने एवं व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने का पाठ इसी पाठशाला में पढ़ा जाता है। यही वह व्यायामशाला है जिसमें जीवन भर काम आने वाली विशिष्टताओं का अभ्यास करते हुए हर दृष्टि में समर्थ बना जा सकता है, जिससे अपने परिवार का राष्ट्र का हित सिद्ध होता है। परिवार को यहाँ एक प्रयोगशाला, पाठशाला एवं व्यायामशाला की उपमा देते हुए एक ऐसी टकसाल बताया गया है कि जहाँ समर्थ राष्ट्र के लिए अभिष्ट महामानवों की ढलाई होती है। मनुष्य का सारा जीवन भली भांति की परीक्षाओं से निपटते हुए कटता है। परिवार रूपी प्रयोगशाला में गुण कर्म स्वभाव की अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है। जहाँ पारिवारिक वातावरण श्रेष्ठ कोटि का होगा, वहाँ के प्रयोग निष्कर्ष भी अनुपम होंगे। महामानवों के जीवन ऐसे ही प्रयोगों की कड़ी कसौटी पर खरे उतरकर श्रेष्ठ बन सकने में समर्थ हुए हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि पाठशाला सुसंस्कारिता संवर्धन के साथ साथ व्यक्ति के कर्तव्य को लक्ष्य के साथ जोड़ देने हेतु विनिर्मित एक परिकर है। मात्र स्कूली पढ़ाई पर्याप्त नहीं। जब तक जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवहारिक अध्ययन अध्यापक यहाँ नहीं होगा, यह पठन पाठन व्यर्थ है। व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का काम पारिवारिक पाठशाला करती है। व्यायामशाला में शरीर को बलिष्ठ बनाने, अपनी सामर्थ्य को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भांति भांति के संयम अनुशासन पालने पड़ते हैं। व्यक्ति जब तक पूरी वर्जिश नहीं कर लेता, उसका एक बार किया हुआ व्यायाम पर्याप्त नहीं माना जाता। जागरूकता कर्मठता के विकास हेतु जरूरी है कि परिवार को एक व्यायामशाला मानते हुए अपने विकारों पर नियंत्रण की एवं समर्थता विशिष्टता बढ़ाने की साधना भली प्रकार की जाए, ताकि परिवार की, समाज की, राष्ट्र की एक सर्वांगीण इकाई के रूप में मनुष्य विकसित हो सके। अधिसंख्य महापुरुषों का जीवन इस तथ्य का साक्षी है कि उन्होंने पारिवारिक वातावरण में महानता का पाठ सीखा। सुव्यवस्था और दूरदर्शिता का जितनी अच्छी तरह अभ्यास घर परिवार के बीच किया जा सकता है, उतना व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव अर्जित कर सकना अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। सड़क के समान सुखदायी विश्व व्यवस्था आदि काल से पारिवारिकता के आधार पर चलती है। सतयुग वातावरण उन दिनों इसी कारण बना भी रहा है, जो मनुष्य मात्र के कल्याण का कारण था। उस महान परंपरा की अवहेलना ही मुख्य कारण है, जिससे मनुष्य स्वार्थी व शूद्र बनता चला गया और अंत में अनेकानेक समस्याओं एवं विपत्तियों से घिर गया। लेकिन उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। परिवार एक पूरा समाज, एक पूरा राष्ट्र है। भले ही उसका आकार छोटा हो, पर समस्याएं वे सभी मौजूद हैं जो किसी राष्ट्र या समाज के सामने प्रस्तुत रहती हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो बात अपने देश को समुन्नत बनाने के लिए सोचनी करनी चाहिए, वही सब कुछ व्यवस्था एवं दूरदर्शिता किसी सदगृहस्थ को परिवार निर्माण के लिए अपनानी पड़ती है। परिवार को एक सहयोग समिति की एक गुरुकुल के रूप में विकसित करना पड़ता है, जिससे परिवार का वातावरण अच्छा बने, परिवार को सुसंस्कृत स्तर पर पहुंचाया जा सके। भारत में या विश्व में कहीं भी जब कभी आदर्श सामाजिक व्यवस्था सर्वज्ञ परिस्थितियां बनी हैं, उसका आधार पर पारिवारिकता की भावना ही रही है। उस भावना के उदय परिस्थितियां सुधरी और उसके विलय से बिगड़ी। देश विदेश के अगणित उदाहरण इसके साक्षी हैं। परिवार के बड़े लोग छोटों के सामने अपना आदर्श रखें, ताकि वे उनका अनुकरण कर सके। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी दौड़ती हैं, पर सत्वृत्तियों से पारिवारिक सदस्यों को प्रभावित करना चाहिए तो उसके लिए बड़ों को ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। वास्तविक शिक्षा इसी प्रकार दी जाती है। प्रभाव उपदेशों का नहीं, सामने प्रस्तुत होते रहने वाले आचरण का पड़ता है। पतन सरल है, उत्थान कठिन। पानी का प्रवाह नीचे की ओर ही बहता है। उसे ऊंचा उठाना हो तो काफी पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है, उसे पतन पराभव के गर्त में जाते तनिक भी देर नहीं लगती।
चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु सत्वृत्तियों के उदाहरण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुष्प्रवृत्तियों के लिए किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। वे जहाँ कमजोरी देखती हैं आ धमकती हैं। ऊंचा उठने की प्रवृत्ति तभी अंदर से उमड़ती है जब वैसा ही आचरण बड़े भी करें। पारिवारिक जन अनुकरण हेतु अपनों से बड़ों को ही देखते हैं। यदि घर के सभी वरिष्ठ जन स्वयं निष्ठापूर्वक उस दिशा में प्रवृत्त हुए हों तो सहज ही सबको यह मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलती है। वरिष्ठों से तात्पर्य है कि वे जिन्हें अग्रगणी आदर्श माना जाता है, चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा, समाज हो या अथवा संस्था, राज्य हो या राष्ट्र, सभी पर यह एक ही समान रूप से लागू होता है। शिक्षा देने की व्यवहारिक एवं आदर्श विधि यही है कि स्वयं भी वैसा ही आचरण किया जाए। कथनी व करनी में अंतर न हो। वाणी से भले ही कितना ही आदर्श शिक्षण क्यों न दिया जा रहा हो, स्वयं आचरण में न उतारा गया तो वह थोथा ही सिद्ध होता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।